पीटीआई की तारीख है कि उनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई। 24 नवंबर को गैर मुल्की वक्त पाकिस्तान के दौरे पर था। हैरानकुन तौर पर उन्होंने उसी दिन एहतजाज का ऐलान किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सुफरा से गुफ्तगू, बोले इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। इसी से मुताल्लिक़ खुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए हैं। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। माजी में भी इस जमात ने धांधली के नाम पर एहतजाज किया। इस जमात की जानिब से 35 पेंचर्स का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली न हुई। 24 नवंबर के एहतजाज में पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। इस्लामाबाद ऐसे बंद किया गया था कि जजेस समेत मैं भी ना आ सका। मैं खुद ही अपने ऑर्डर का शिकार हुआ। आपने अमनो अमान बहाल करना था मगर सब कुछ बंद कर दिया। ताजरों की तौहीन, अदालत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ताजर इसीलिए आए थे कि कारोबार बंद हो जाता है। आप मीडिया पर हाई कोर्ट ऑर्डर दोहराते रहे। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है तो कारोबार करना दरख्वास्त गुजार का भी हक है। कानून कहता है तो इजाजत लें तो फिर इजाजत लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर अली अमीन गन्नापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दहशत गर्दी दफात निकालने की इस्तदा कर दी गई। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया। कोई इस नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो ये इसकी भूल है। सरकारी ऑफिसर भी कानूनी हद से आगे न बढ़ें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि अपने लिए आवाज़ उठाने का हक आइन देता है। ये हक मांगने पर कारकुनों को जेल में डाल दिया गया। हमारा एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। जेलों में बंद लोगों की रिहाई हमारी पहली तरजीह है। बानी पीटीआई के साथ डटकर खड़े रहेंगे। बैरिस्टर साहब बोले कि बानी पीटीआई के बुग़्ज़ में जाली हुकूमत नफरतें बढ़ा रही है। जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला बंद होना चाहिए। पीटीआई का निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले। पीटीआई का हदफ कोई इदारा या जमात नहीं, पाकिस्तान है। इनकी ख्वाहिश है मुल्क में अनारकी फैले। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ही IMF को खत लिखने में इमदाद बंद की जाए जब भी मईशत बेहतर हो, ये साजिशें करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कोई भी अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकता है। हुकूमत की सख्ती देखकर सबसे पहले पीटीआई की आदत भागी थी। खुद को बहादुर कहते हैं तो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ें। मैदान छोड़कर भागने वाले किससे लड़ने की बात कर रहे हैं। अली अमीन का बयान रियासत से बगावत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी करार दिया। सऊदी वली अहद का गुज़श्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद को जल्द दौराए पाकिस्तान करने की दावत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT और साफ पानी समेत मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी मईशत रोज सम्त में गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले कि अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुराज़्म है। हुकूमत निजी शोबे को गाइडलाइन देगी। हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ चैलेंज हैं। मसाइल से निपटने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं।
मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर कारोबारी हफ्ते के मुसलसल तीसरे रोज मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 914 पॉइंट का इजाफा। मार्केट 1,05,473 की बुलंद तरीन सतह पर। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,04,559 की सतह पर बंद हुई थी। 11 अरब 98 अरब मालियत के 26 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। सुफियान मुकीम पहली मर्तबा वनडे टीम का हिस्सा बनेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन आफरीदी सिर्फ व्हाइट बॉल सीरीज खेलेंगे। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। व्हाइट बॉल कोच शाकिब जावेद चाहते हैं कि शाहीन आफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी में ताज़ा दम होकर आएं। तीनों स्क्वाड्स मुतवाजन होंगे, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। जनूबी कोरिया में मुख्तसर तरीन मार्शल लॉ फौजी दस्तों की 6 घंटे बाद ही बैरकों में वापसी। सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि शिमाली कोरिया की तरफ जगार रखने वाली अपोजिशन पार्लियामान पर काबिज है। संगीन इल्ज़ामात के बाद सदर यून ने मार्शल लॉ का ऐलान किया। सदर के फैसले के खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल। अवाम की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आए, गाड़ियों के नीचे लेटकर पेशकदमी रोक दी। अरकान पार्लियामान पुलिस का घेरा तोड़कर ऐवान में पहुंचे। 300 में से 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया। शदीद रद्द-ए-अमल पर सदर फैसला वापस लेने पर मजबूर। अपोजिशन का सदर से इस्तीफे का मुतालबा। मुवाखिसे की कार्रवाई का ऐलान। सबसे बड़ी मजदूर यूनियन भी सदर के इस्तीफे तक हड़ताल पर चले गए। तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्तीफे दिए। उमर अयूब ने गुज़िश्ता रोज अपना नाम वापस लिया। अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद किया। शिबली फराज ने आज इस्तीफा दिया। अपनी जगह सेनेटर अली जफर का नाम दिया। आईनी बेंच में इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सलमान अकरम राजा की दोबारा से दरख्वास्त दायर करने की सजा मंजूर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का मामला भी है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर दोबारा से दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं। इलेक्शन एक्ट को सदर मुमलिकत की मंजूरी से कबल ही चैलेंज कर दिया गया था। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर पहले ही दोबारा दरख्वास्त दायर कर देते तो अदालती वक्त का ज़या न होता। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क। बर्फबारी से बालाई इलाकों में मौसम ठंडा। कराची में ठंडी हवाओं के बायस खुनकी बढ़ गई। पंजाब और बलाई सिंध में सुबह के औकात में धुंध बढ़ने लगी। करदू मुल्क का सर्द तरीन मकाम। दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। हुंजा में -3, अस्तोर में -2, दीर मालम जब्बा और कोयटा में 1 तक जा पहुंचा। मरी में 3 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत मुल्क भर में वाज़ेह कमी। आलमी दर्जा हरारत में आज लाहौर 10वें नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड। कराची में आलूदगी की शरह 183 हो गई। मुल्क में आज सक्कर सबसे आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 232। पंजाब हुकूमत के स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम जारी। पंजाब भर में सरकारी और गैर सरकारी तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। पंजाब हुकूमत ने 30 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। तमाम वजारतों और महकमों को गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत। बिलों की अदम अदायगी के इलेक्ट्रिक ने रेलवे कॉलोनियों की बिजली काट दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि रेलवे पर वाजिब अदा रकम 43 करोड़ रुपए है। बकाया जात की वजह से पाकिस्तान रेलवे को बिजली की फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं है। मुतादिद याद दहानियों के बावजूद अदायगी नहीं की गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक बिजली की मुअत्तली से इब्तिदाई चंद घंटे परेशानी हुई। अभी तमाम सिस्टम काम कर रहा है। अदालत के जरिए के इलेक्ट्रिक से वाजिबात का तनाज़ा खत्म करेंगे।
डीएस कराची का कहना है कि इलेक्ट्रिक पर रेलवे के 70 अरब रुपए 10 साल से वाजिबुल अदा हैं। हतमी नोटिस जारी कर दिया गया है। पैसों के लालच में खून सफेद खालाजाद ने दोस्तों के साथ मिलकर कजन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को फैसलाबाद से बुलाया गया था। कत्ल के बाद मुल्जिमान ने मकतूल का अंगूठा काटकर एटीएम से 10 लाख रुपए निकलवाए। बाकी रकम निकलवाने के लिए कटा हुआ अंगूठा भी पास रखा हुआ था। मुल्जिमान ने लाश गाड़ी में रखी थी जिसे नहर में फेंकना था। लाश फेंकने से कबल ही गिरफ्त में आ गए। शेखुपुरा पुलिस ने मामले की मुकम्मल छानबीन शुरू कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी के इकदाम तेजी से जारी। चेयरमैन मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम में तामीराती कामों का जायजा। सिर्फ 53 रोज में 80% काम मुकम्मल। मोहसिन नकवी का काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि पूरी टीम जाफिशानी से दिन रात काम कर रही है। इवेंट से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। पूरा स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मयार का बनाया जा रहा है। नए स्टेडियम में 34,000 शायकीन के मैच देखने की गुंजाइश होगी।